हेलो दोस्तों, वेलकम टू टुलेरियस एकेडमी। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल्स। हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल्स के अंदर उसके टाइप्स पढ़े हैं, उसकी जो बेसिक है वो पढ़ा है। उसके बाद हमने उसके टाइप्स पढ़े हैं, नॉर्मल स्पाइनल्स, इन्वर्स स्पाइनल्स, इन्वर्स कैसे कन्वर्ट होता है। उसके बाद में हम लोगों ने एक पार्शियल इन्वर्स स्पाइनल्स भी पढ़ा है और फिर उसकी ऑक्यूपेंसी पढ़ी है, कितना ऑक्यूपाई हो जाता है स्पेस। ठीक है, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, वॉइड के अंदर हमारा ऑक्साइड आयन किस तरह से प्रेजेंट रहता है। और उसके बाद में हम लोगों ने लेमडा का कैलकुलेशन किया। अगर क्वेश्चन में लेमडा दे दिया रखे तो हम लोग मतलब किसी भी अगर फार्मूला ले दिया जाए तो स्पाइनल्स की स्ट्रक्चर को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सी टाइप की स्ट्रक्चर है, तो उसके लिए लेमडा दिया होता है। अगर लेमडा नहीं दिया होता है तो CFSE दिया होता है। हम लोग लास्ट में CFSE वाला ही कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे और हम लोगों ने कॉन्सेप्ट CFSE का पढ़ लिया था। उसके बाद हम लोग टोटल CFSE निकाल रहे थे। CFSE का मतलब टोटल वैल्यू अगर किसी स्ट्रक्चर का निकालने को बोल दिया, किसी फार्मूले निकालने को बोल दिया, तो हम लोग कैसे उसका पूरा CFSE निकालते हैं उसका हमने एक एग्जाम्पल किया। अब हम लोग एक एग्जाम्पल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके पहले वाले वीडियो देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हमारे टॉपिक की। और हमारा सबसे पहला एक क्वेश्चन यही है कि मतलब टोटल CFSE से रिलेटेड ये है कि जैसे दिया होगा है Fe3O4, ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है और हमें निकालना है कि ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, सबसे पहले तो ये पहचानना है कि ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, नॉर्मल स्पाइनल है या फिर इनवर्स स्पाइनल है। ठीक है, पहला तो ये है। बी हमें निकालना है कि इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है। रिप्रेजेंटेशन मतलब फॉर्मूला आपका, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा जो अपने नॉर्मल है स्पाइनल में और इन्वर्स में पढ़ा वही वैसे ही लिखना है। और सी हमारा CFSE। ठीक है, फॉर्मूला है बट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉर्मूला लिखना। फॉर्मूला मतलब आपको ये बताना है कि कौन सा एटम आपके कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट वाला किस में है प्रेजेंट है, मतलब टेट्राहेड्रल में या ऑक्टाहेड्रल में, ऐसे बताना है। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या करना है, CFSE टोटल बतानी है। तो ये क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। अगर आपने पहले लेक्चर देख रखे है, नहीं देख रखे है, तो आप जाइए पहले लेक्चर देखिए। ठीक है, और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। अगर आपने क्वेश्चन कर लिया है तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कैसे ये क्वेश्चन होगा, सबसे पहले तो हमारा यहाँ पर Fe3O4 दिया है, तो इसके अंदर से एक Fe2 मेटल रहेगा, 2+ में रहेगा, और दूसरा हमारा जो मेटल रहेगा वो Fe3+ के अंदर रहेगा। हम लोग पहले क्या करते हैं, नॉर्मल स्पाइनल होगा या इन्वर्स स्पाइनल होगा, इसका तरीका हमने क्या निकाला था। अगर किसी कॉम्प्लेक्स की हम लोग CFSE निकाल देते हैं और अगर वो CFSE जिसकी ज़्यादा होगी, अगर वो CFSE +2 वाले की ज़्यादा होगी, अगर वो यहाँ पर +2 वाले की अगर CFSE ज़्यादा होगी, तब तो वो +3 वाले से, तब तो वो इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, और अगर +3 वाले की ज़्यादा हो गई, ठीक है, तो फिर वो +2 से, तो फिर वो नॉर्मल हो जाएगा। हम लोग यहाँ से एक एक करके निकालते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, हम जो यहाँ पर +2 निकालेंगे, Fe+2 निकालेंगे, Fe+3 निकालेंगे, ये दोनों हम लोग ऑक्टाहेड्रल में ही निकालेंगे, टेट्राहेड्रल में नहीं निकालेंगे। हम लोग क्वेश्चन के बेस, अगर क्वेश्चन करना हमें, तो इन दोनों को क्या लेके चलना है, मान के चलना है ये दोनों ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में है। ठीक है, टेट्राहेड्रल की यहाँ बात नहीं करेंगे। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसकी Fe2+ की निकालते हैं। Fe2+ कौन सा कॉम्प्लेक्स है, D6 हो जाएगा इसका कॉन्फ़िगरेशन, हाई स्पिन। और हाई स्पिन में अगर हम इसको स्प्लिट करवाएं तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स बनेगा Eg और T2G, ये Eg है और ये
T2G 6 है तो 1 2 3 4 5 और छठा यहाँ पर पेयर हो जाएगा। अब इसका जो वैल्यू होता है +3/5 डेल्टा ओ और इसका होता है -2/5 डेल्टा ओ। अब इसका CFSE कैलकुलेट कर दें तो CFSE कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर इसको मल्टीप्लाई करें 3 का 2 से, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 6 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 4 2 8 हो जाएगा। 8 में से 6 गया, पीछे रहा 2, ठीक है, -2/5 डेल्टा ओ। तो ये हो गई किसकी, Fe2+ वाले की। अब Fe3+ की निकालते हैं तो ये D5 कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन है, तो इसको EgT2G में जब अलग करते हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो 3/5 डेल्टा 0 प्लस -2/5 डेल्टा 0। और ये बात ध्यान रख लो, रट लो, ठीक है, याद कर लो कि D5 हाई स्पिन में जो CFSE होता है वो 0 होता है, ठीक है। D0 में, D5 में, D10 में, ये कई बार मैं बता चुका हूँ, दोबारा बता दे रहा हूँ, ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें पता चल गया है कि CFSE ज़्यादा किसकी है, CFSE ज़्यादा है Fe2+ की, Fe+3 से। तो ये जो कॉम्प्लेक्स होगा या फिर ये स्पाइनल्स होगा, ये कौन सा होगा, इन्वर्स वाला होगा, इन्वर्स स्पाइनल होगा, ठीक है। अब हमें पता चल गया है कि ये इन्वर्स स्पाइनल होगा, तब ए वाला तो हमारा सॉल्व हो गया। अब बी वाला सॉल्व करते हैं कि रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगा। तो हमें रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन के अंदर हमें पता है कि टेट्राहेड्रल वॉइड रहती है एक, और दूसरी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब टेट्राहेड्रल वॉइड में इन्वर्स की बात करते हैं तो क्या रहेगा, 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, और ऑक्टाहेड्रल में 2 और 3 दोनों रहेंगे, इसमें 2 भी रहेगा और 3 भी रहेगा। तो यहाँ पर अगर इसको फॉर्मूला के फॉर्म में अगर मैं प्रेजेंट करता हूँ तो ये किस तरह से आएगा, Fe2+ ऑक्टाहेड्रल, Fe3+ टेट्राहेड्रल, ठीक है, और फिर Fe3+ ऑक्टाहेड्रल, और ऑक्सीजन के कितने, 4 एटम। तो ये हमारा क्या हो गया, एक फॉर्मूला हो गया, या रिप्रेजेंटेशन कहे तो रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब टोटल CFSE निकालनी है, सी हमारा क्या था, टोटल CFSE निकालनी है। तो CFSE टेट्राहेड्रल की बात करते हैं, CFSE, ठीक है, CFSE अगर टेट्राहेड्रल की सबसे पहले यहाँ पर Fe3+ की निकालते हैं, तब यहाँ पर ये क्या है, D5 है, और हमें पता है कि D5 टेट्राहेड्रल तो हाई स्पिन होगा, और हमें पता है कि D5 हाई स्पिन के अंदर ये क्या होता है, टेट्राहेड्रल में इसका जो CFSE होता है वो कितना होता है, 0 होता है। निकाल लो, ये 0 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग CFSE ऑक्टाहेड्रल की निकालते हैं। ऑक्टाहेड्रल में 2 है, ऑक्टाहेड्रल में हमारा Fe2+ भी है, Fe3+ भी है, ठीक है। जब हम लोग इसकी बात करते हैं Fe3+ की, तो हमने अभी निकाला कि Fe3+ की तो 0 हो जाएगी, D5 हाई स्पिन में 0 हो जाएगी, Fe3+ की ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल क्या हो जाएगी, CFSE 0 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, D5 हो जाएगा, D5 हाई स्पिन के कारण क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बच गया, CFSE Fe2+ ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अब ये 0 नहीं होगा।
अब ये जीरो नहीं होगा, अभी जहाँ जैसे निकाली थी क्या हो जाएगा, -2/5 डेल्टा ओ। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इस कॉम्प्लेक्स का टोटल CFSE हो गया। क्या हो गया, ये दोनों जीरो है तो क्या बचा, फाइनल यही बचा, तो हमारा यही टोटल क्या है, CFSE है। ठीक है, यही आंसर है हमारा सी का। तो ये क्वेश्चन है, सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है, CFSE निकालना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल है। ठीक है, धीरे धीरे टॉपिक क्या है ना, थोड़ा डीप चला गया है, इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बाकी ये कोई ज़्यादा टफ नहीं है, काफ़ी सिंपल टॉपिक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पर थोड़े वेरिएशन देखने को मिलेंगे, जैसे हम लोग फार्मूला से निकालते आ रहे थे वैसे अब नहीं, अब थोड़े वेरिएशन देखने को मिलेंगे और कुछ नई चीज़ ऐड हो जाएगी। जैसे अब यहाँ पर डबल वाला, जैसे हम लोगों ने सबसे पहले डबल स्पाइनल्स पढ़े थे ना, वैसे ही Fe एल्यूमिनियम 2O4। ठीक है, अब इसके अंदर आयरन भी है, एल्यूमिनियम भी है, तो वैसा का वैसा ही इसके अंदर क्या करना है, जैसे ABC अभी मैंने पूछा, वैसा का वैसे ही ABC निकालना है। पहले ये निकालना है कि नॉर्मल होगा या फिर ये इनवर्स स्पाइनल होगा। अब B हमारा निकालना है रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, वो, और C हमारा होगा टोटल CFSE टोटल। ठीक है, ये तीन चीज़ निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स कौन सा है वो पहचानेंगे। तो सीधी सी बात है, यहाँ आयरन क्या है, एल्यूमिनियम 3+ में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आयरन किस में रहेगा, आयरन 2+ में रहेगा। अगर आयरन 2+ में है और ये D6 में रहेगा, हाई स्पिन है, और इसका वैल्यू हमें अभी निकाला था CFSE का, तो CFSE क्या हो जाएगी हमारी, CFSE अभी निकाला था हमने -2/5 डेल्टा ओ। और एल्यूमिनियम 3+ का क्या हो जाएगा, CFSE हमारा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से एक चीज़ पता चल रही है कि CFSE तो किसकी ज़्यादा आ रही है, 2+ वाले की ज़्यादा आ रही है। इस तरह से तो हमारा वैल्यू क्या होना चाहिए, इन्वर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स कैसा होना चाहिए, यहाँ पर इन्वर्स होना चाहिए, इन्वर्स स्पाइनल होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए था, लेकिन है नहीं, ठीक है, ऐसा होना चाहिए था लेकिन है नहीं। ठीक है, इसका मतलब हम जो अभी रूल पढ़ रहे थे वो रूल यहाँ पर डिस्टर्ब हो गया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कुछ चीज़ें पढ़ते हैं और यहाँ से कुछ नई चीज़ें आती है इस क्वेश्चन के बेस पे, और वो चीज़ें हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। तो हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, पहले से ही पता होनी चाहिए कि CFSE मिनिमम CFSE 0 कहाँ होती है, D0 पे होती है, D5 पे होती है, D5 में कहाँ पर, D5 में हाई स्पिन में, ठीक है, लो स्पिन, और D10 में होती है। ठीक है, ये क्या है, मिनिमम CFSE है, CFSE का मिनिमम वैल्यू है। अब अगर मैं मैक्सिमम की बात करता हूँ कि हमारे पूरे में मैक्सिमम CFSE कहाँ मिलेगी, तो CFSE का मैक्सिमम हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -12.5 डेल्टा ओ प्लस 2p पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, तो ये चीज़ हमें कहाँ मिलेगी, ये मिलेगी हमारे D6 में। किस में मिलेगी, D6 लो स्पिन में मिलेगी, D6 लो स्पिन में मिलेगी। ठीक है, जैसे हमारा बात करते हैं D6 किस में आ जाएगा, कोबाल्ट 3+ में आ जाएगा, कोबाल्ट 3+ में आ जाएगा। ठीक है,
और CFSE वेरी हाई, ठीक है, तब यहां पर क्या हो जाएगा T2G 3 में सबसे ज्यादा यहां पर क्या हो जाएगा -6/5 डेल्टा O। तो यहां पर से D3 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ये किसका आ जाएगा D3 का आ जाएगा, जो कि किसका है क्रोमियम का है, या तो D6 लो स्पिन पे या फिर हमारा D3 पे, ठीक है। तो ये मैक्सिमम CFSE मिल जाएगी, यहां से मुझे मैक्सिमम CFSE मिल जाएगी। इन दो कंडीशन में हमें क्या मिल जाएगी, मैक्सिमम CFSE मिल जाएगी। अब इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम लोग कुछ चीज़ें निकालते हैं और उन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उससे ही हम अल्टीमेटली हम लोग एक ऐसा ट्रिक देंगे आपको, उससे ये सारी चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगी और क्वेश्चन बहुत सिंपल से हो जाएगा। लेकिन उससे पहले वो चीज़ पढ़नी ज़रूरी है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर वो ट्रिक भी आपको याद नहीं रहेगी। आपको कुछ तरीके याद रखने हैं। सबसे पहले टाइप 1 को पढ़ते हैं हम लोग, टाइप 1 को पढ़ते हैं। अगर कोई कॉम्प्लेक्स है मेरा Ab2O4 है, ठीक है, कोई भी मेटल है हमारी Ab2O4 है, ठीक है, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, अगर ऑक्टाहेड्रल की बात करता हूँ मैं, यहाँ पर बात किसकी करता हूँ, ऑक्टाहेड्रल की बात करता हूँ, को CFSE अगर मेरा ऑक्टाहेड्रल की मोड में वैल्यू, साइन का वैल्यू नहीं देखते हैं यहाँ पर, अगर B3+ है, B क्या यहाँ पर एटम है और 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में, अगर वो नॉन जीरो है, ठीक है, और वो मेटल मेरा ट्रांजिशन मेटल आयन है, ठीक है, अगर मेरा ट्रांजिशन मेटल आयन है और B3+ में मेटल है, ठीक है, और CFSE का वैल्यू मेरा क्या है, नॉन जीरो है। इसको ध्यान में रखते हुए दूसरी चीज़ याद रखना कि अगर मेरा CFSE है, ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है, और A मेरा 2+ में है और यहाँ पर Z मेरा क्या है, 0 है। अब Z क्या था, मैंने कल लिखवाया था, यहाँ पर Z का वैल्यू क्या, मतलब Z है, X है, Y है, W है, ये मैंने कल वैल्यू लिखवाया था। CFSE को ही यहाँ पर प्रेजेंट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने लिखवाया था X Y Z, ठीक है। अगर मेरा यहाँ पर जो Z का वैल्यू अगर मेरा 0 है, मतलब यहाँ पर मेरी अगर 2+ की CFSE 0 है, कोई मेटल है और वो 2+ में है, अगर उसकी CFSE मेरी 0 है, अगर वो ऑक्टाहेड्रल में है और उसकी CFSE मेरी अगर 0 है, तो वो क्या कंडीशन हो सकती है, वो हमें पता है कि वो D0 हो सकती है, वो हमें पता है कि वो D5 हो सकती है आई स्पिन में, और हमें पता है कि वो D10 हो सकती है। तो यहाँ पर कौन कौन से मेटल आ सकते हैं, यहाँ पर तो नॉन D0 मतलब नॉन ट्रांजिशन मेटल आ जाएंगे, जैसे एल्काइली अर्थ मेटल आ जाएगा, एल्काइली अर्थ मेटल आ जाएगा, मैग्नीशियम 2+, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, D5 मैग्नीज मैग्नीज आ जाएगा, और D10 में तो जिंक बाबा है ही। अगर ये कंडीशन है, ठीक है, अगर मैंने ये लिखवाई, ये कंडीशन है पूरी बात, तो फिर वो जो कॉम्प्लेक्स है वो ऑलवेज नॉर्मल होगा, हमेशा क्या होगा, नॉर्मल होगा, अगर इस कंडीशन को वो फॉलो करता है तो, ठीक है। तो इससे यहाँ से पीछे जितनी भी कॉम्प्लेक्स, जितनी भी अगर CF है, मान लो अगर कि लैम्डा का वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है, लैम्डा का वैल्यू नहीं दिया है, तो आप लोग यहाँ से इस ट्रिक से निकाल सकते हैं। ये तो केवल एक टाइप है, अगर B3 नॉन जीरो। अब हम लोग टाइप 2 में क्या करेंगे, अगर हमारा B3 0 हो जाए और A2+ 0 नहीं हो तो फिर क्या होगा, और तीसरी कंडीशन है अगर दोनों ही 0 हो गए, चौथी कंडीशन है अगर हमारा दोनों ही मैक्सिमम हो जाए तो फिर क्या होगा। तो 4 कंडीशन यहाँ से पढ़ेंगे। कुछ यहाँ से एग्जाम्पल में जिंक, मैग्नीज, O4, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल, ठीक है, मैग्नीशियम
क्रोमियम 2O4, मैग्नीज 3O4, मैग्नीज कोबाल्ट O4, मैग्नीज क्रोमियम 2O4। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल स्पाइनल। एक तो ये टाइप हो गया। अब सेकंड टाइप पढ़ेंगे कि सेकंड टाइप में क्या है। टाइप 2 में अगर मेरा CFSE का ऑक्टाहेड्रल CFSE है और उसका ऑक्टाहेड्रल B3 मेरा अगर 0 हो जाए, B3 मेरा अगर X क्या हो जाए, X मेरा अगर 0 हो जाए, तो 0 होने की कंडीशन हमें पता है, D0 पे, ठीक है, D5 पे और D10 पे। D5 में हाई स्पीड। अब यहाँ पर 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में मैग्नीशियम तो आएगा नहीं, तब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3+ वाला आ जाएगा, जैसे एल्यूमिनियम 3+, D5 में जैसे आयरन 3+, D10 में जैसे गैलियम 3+। ठीक है, ये कुछ मेटल्स हैं जो हमारा CFSE का वैल्यू ऑक्टाहेड्रल में 0 है। अब इसी तरह अगर मैं 2 में नॉन जीरो होने चाहिए, मैंने यही कंडीशन सेकंड बोला था। अगर ये 2+ है, अगर ये Z का वैल्यू नॉन जीरो है, ठीक है, Z का वैल्यू नॉन जीरो है, अब यहाँ से भी दो कंडीशन बनेगी, यहाँ से भी दो कंडीशन बनेगी। ठीक है, अगर यहाँ पर मेरा मेटल आयरन है, अगर मेरा मेटल आयरन है 2O4, ठीक है, एक कोई मेटल है जो नॉन जीरो है, ठीक है, 2+ वाला क्या है, नॉन जीरो है, और आयरन क्या है मेरा 3+ में 0 है। ठीक है, तब ये कॉम्प्लेक्स मेरा इनवर्स होगा। समझ रहे, केवल आयरन की बात की जा रही है, और 2+ वाला कुछ भी हो सकता है, 2+ वाला तुम्हारा कुछ भी हो सकता है। हम बात कर रहे हैं केवल यहाँ पर आयरन की। 3+ वाला अगर आयरन है तब ये इनवर्स होगा। अब दूसरी कंडीशन, अगर मेरा मेटल एल्यूमिनियम है यहाँ पर 3+ वाला, तब यहाँ पर ये इनवर्स होना चाहिए था, लेकिन होता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एल्यूमिनियम की, ठीक है, एल्यूमिनियम की यहाँ पर हाई लेटेसी एनर्जी होती है, और हाई लेटेसी एनर्जी के कारण इनवर्स नहीं है, ये यहाँ पर नॉर्मल स्पाइनल है, नॉर्मल स्पाइनल है। देखो पहली कंडीशन क्या है, यहाँ दो अलग अलग मेटल की मैं बात कर रहा हूँ कि एक आयरन 3+ की बात कर रहा हूँ, एक एल्यूमिनियम 3+ की बात कर रहा हूँ। अगर मैं आयरन की 3+ की बात करता हूँ तब तो इनवर्स है। ठीक है, और नॉर्मल आपको यही फॉलो करना है, नॉर्मली आपको यही फॉलो करना है। लेकिन एल्यूमिनियम में क्या होता है, एल्यूमिनियम में ये नॉर्मल स्पाइनल है ड्यू टू हाई लेटेसी एनर्जी, हाई लेटेसी एनर्जी। ठीक है, अब धीरे धीरे चीज़ें लंबी होती जा रही है, लेकिन हम लोग एक ही ट्रिक में सारी चीज़ें ख़त्म कर देंगे। अब एक ट्रिक क्या है कि यहाँ पर बता देता हूँ मैं आपको। ट्रिक ये है कि जितने भी एल्यूमिनियम वाले कॉम्प्लेक्स है, कहीं भी आपको अगर एल्यूमिनियम वाले डबल स्पाइनल देखने को मिलते हैं, अगर एल्यूमिनियम वाले आपको डबल स्पाइनल देखने को मिलते हैं, तब वो हमेशा ही क्या हो जाते हैं, यहाँ पर हमेशा ही नॉर्मल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नॉर्मल हो जाएंगे। ठीक है, जैसे क्रोमियम, एल्यूमिनियम 2O4, चाहे मेरा मैग्नीज हो, एल्यूमिनियम 2O4, Fe,
एल्यूमिनियम 2O4, कोबाल्ट एल्यूमिनियम 2O4, इन सभी में ये सभी के सभी नॉर्मल स्पाइनल है, नॉर्मल स्पाइनल है। ठीक है, एक एक्सेप्शन है यहाँ पर। ठीक है, एक एक्सेप्शन है निकल का। यहाँ पर निकल एल्यूमिनियम 2O4 का यहाँ पर पार्शियल इन्वर्स हो जाएगा। ये क्या है? पार्शियल इन्वर्स स्पाइनल। ठीक है, इसका कारण क्या देंगे? वही लेटेसी एनर्जी। ठीक है, कारण क्या है? ड्यू टू लेटेसी एनर्जी। ठीक है, जब लेटेसी एनर्जी से हम बात करेंगे, जब हम लोग लेटेसी एनर्जी से बात करेंगे, तब यहाँ पर हम लोग किसकी बात करेंगे? नॉर्मल की बात नहीं करेंगे। ठीक है, थोड़ा उसमें क्या हो जाएगा? एक्सेप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की, जो आपको याद रखना चाहिए, आयरन का। अभी हमने आयरन लिया, जैसे आयरन का क्रोमियम Fe2O4, Fe2O4। ठीक है, कोबाल्ट Fe2O4, निकल Fe2O4। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करता हूं, ठीक है, तो ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे? इन्वर्स हो जाएंगे, इन्वर्स स्पाइनल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से आपको पता चल गया कि आयरन वाले जितने भी है वो क्या है? इन्वर्स स्पाइनल है, और एल्यूमिनियम वाले जितने भी है वो नॉर्मल स्पाइनल है। लेकिन एक एक्सेप्शन यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, बस केवल निकल एल्यूमिनियम O4 उसको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अगले टाइप पे चलते हैं। हम लोगों ने अभी तक 2 टाइप किया, 4 टाइप बोला था। टाइप 3 पे क्या है? अगर मेरा B3 प्लस x इजिकल टू 0, A2 प्लस Z इजिकल टू भी 0, तब मेरा सारा का सारा क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। अगर उसमें लेटेसी एनर्जी नहीं आए तो, लेटेसी एनर्जी का खेल नहीं हो तो, जैसे हमें पता है कि जिंक Fe2O4, ये भी CFSE 0 है और इसका भी 0 है, दोनों का 0 है। ठीक है, यहाँ पर दोनों का 0 है। जिंक एल्यूमिनियम 2O4। ठीक है, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम 2O4। तो ये सब का सब क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं Mn Fe2O4 की और Mg Fe2O4 की, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? इन्वर्स हो जाएंगे।
अब आप कहोगे सर हम लोग ऐसे इतना याद कैसे रखेंगे, याद नहीं है, अब लोग आगे इसका ट्रिक और बता देंगे हम लोग, आप लोगों को दिख नहीं रहा है बस ट्रिक इसी में छुपा हुआ है, केवल यही तो एक्सेप्शन दिख रहा है। बाकी इसमें एल्यूमिनियम, ये भी एल्यूमिनियम, ये तो नॉर्मल हम लोग अभी पढ़ ही रहे थे, पिछले वाले में टाइप 2 में भी नॉर्मल था। इधर हम लोग आयरन देख रहे हैं, आयरन पीछे भी पड़ा था, आयरन यहाँ भी पढ़ रहे हैं, ये भी तो इन्वर्स था, वो पीछे वाला भी तो इन्वर्स था। इसका मतलब हर जगह आयरन हमारा इन्वर्स ही आ रहा है, केवल इसको छोड़ के, केवल इसको छोड़ के, और एल्यूमिनियम वाले में केवल निकल वाले को छोड़ के सब जगह नॉर्मल वाले ही आ रहे हैं। इसका मतलब हम लोग एक सीधा सा ट्रिक बना सकते हैं और उस ट्रिक से हम लोग आसानी से इस कॉम्प्लेक्स को कर सकते हैं। अब हमारा टाइप 4 आएगा, उसके बाद वो वाले ट्रिक हम लोग बता देंगे। टाइप 4, टाइप 4 में क्या है, Ab2O4 हमारा B3 प्लस मैक्सिमम। अब मिनिमम वाली कंडीशन हो गई, अब मैक्सिमम वाली कंडीशन कर लें, मैक्सिमम हो जाए और A2 प्लस B क्या हो जाए, कुछ भी हो, ये चाहे कुछ भी हो, ये कुछ भी हो सकता है। अगर ये कुछ भी है तो D3 मैक्सिमम और D6 इन दोनों ही कंडीशन में मैक्सिमम हो सकता है लो स्पिन में। ये दो ही कंडीशन ऐसी है जिसमें मैक्सिमम हो सकता है, क्रोमियम 3 प्लस, कोबाल्ट 3 प्लस, ठीक है। तब हमेशा ही क्या आएगा, नॉर्मल आएगा। क्या आएगा, नॉर्मल स्पाइनल आएगा, नॉर्मल स्पाइनल आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल चाहे ले लो, M कोई भी हो, M2 प्लस में कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, CO2O4 है, M है, Cr2O4 है, ठीक है। ये हमेशा ही क्या रहेगा, ऑलवेज नॉर्मल, नॉर्मल, ठीक है। जैसे इसमें हमने मेटल नहीं लिया तो मेटल ले लेते हैं, निकल क्रोमियम 2O4 या फिर जिंक क्रोमियम O4, ठीक है। तो दोस्तों आपका स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल यहाँ पर एंड होता है और यहाँ पर एक ट्रिक बता देता हूँ, और उस ट्रिक के चलते अगर आपको ऑप्शन में या फिर क्वेश्चन में CFSE नहीं देता है, सॉरी लैम्डा नहीं देता है, लैम्डा का वैल्यू नहीं देता है, तब आपको कोई भी स्पाइनल्स को पहचानने में प्रॉब्लम हो सकती है। तब आप क्या करोगे, CFSE निकालोगे। तब आपको CFSE निकालने के बाद यहाँ पर बिना CFSE निकाले ही आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी तक जैसे 4 टाइप पढ़े उसी से ही हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला है। कंक्लूजन ये निकाला है कि हमारा चाहे मैग्नीज 3 प्लस हो, चाहे हमारा मैग्नीज 3 प्लस हो, चाहे हमारा क्रोमियम 3 प्लस हो, चाहे हमारा कोबाल्ट 3 प्लस हो, चाहे हमारा एल्यूमिनियम 3 प्लस हो, इन सभी में ऑलवेज ये नॉर्मल होगा, हमेशा ही ये नॉर्मल होगा, ठीक है, नॉर्मल स्पाइनल होगा, ठीक है। पर एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन के बिना इनऑर्गेनिक कैसे चलेगी बाबू। निकल एल्यूमिनियम 2O4, ये अभी हमने एक्सेप्शन पढ़ा, केवल निकल एल्यूमिनियम वाला ही एक्सेप्शन है, बाकी सारे के सारे यहाँ पर नॉर्मल स्पाइनल है। अब अगर हम लोग यहाँ पर इतनी पढ़ ली, अब अगर आयरन का भी देख लें, आयरन 3 प्लस का, तो ये सारे के सारे क्या हैं, ऑलवेज इनवर्स स्पाइनल,
स्पाइनल। और यहाँ भी एक मैंने अभी एक्सेप्शन पहले बोला ही था जस्ट, वो क्या था, जिंक वाला, ठीक है, एक्सेप्शन जिंक Fe2O4, ठीक है, जिंक के साथ अब यहाँ पर मैंने एक्सेप्शन लिखा है, इसका मतलब ये किस में होगा, इनवर्स में होगा, और ये किस में होगा, नॉर्मल में होगा, ठीक है। तो जिंक के साथ आयरन 3+ क्या है, यहाँ पर नॉर्मल है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा एक चैप्टर एंड होता है, या टॉपिक एंड होता है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल्स, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग आगे का चैप्टर या टॉपिक शुरू करेंगे, LFT, लिगेंड फील्ड थ्योरी। लिगेंड फील्ड थ्योरी, इसकी कुछ जानकारी आज हम लोग लेंगे, और फिर इसको आगे और डिटेल में हम लोग कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, बट हम लोग आज बेसिक जानकारी लेंगे और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें देखेंगे, ठीक है दोस्तों। हमने इससे पहले क्या क्या पढ़ लिया है मैं दोबारा बता देता हूँ अभी तक, ठीक है। और उससे पहले आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और कमेंट भी कर दीजिए, साथ साथ में कमेंट ज़रूर कर देना। हमने कहाँ से शुरू किया था ये टॉपिक, JTD से शुरू किया था। अब JTD से पहले क्या क्या चीज़ें आती है, JTD से पहले हमारी चीज़ें आ जाती है VBT एंड CFT, ठीक है, VBT एंड CFT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद में JTD के बाद में हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ CFSE पढ़ा था, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ CFSE पढ़ा था। उसके बाद में हम लोगों ने स्पाइनल पढ़े थे, ठीक है। अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं, अब हम लोग LFT की ओर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, LFT की ओर जा रहे हैं, या फिर इसको कह सकते हैं कि मोडिफाइड CFT है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों, ज़रूरत तो इसलिए पड़ी क्योंकि यहाँ पर जो CFT था ना, ये पूरी जो थ्योरी थी, ठीक है, वो थ्योरी आयनिक करैक्टर पे थी, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन पे थी। इस थ्योरी में कहा गया है कि एक पॉजिटिव आयन है, ठीक है, और उसके चारों ओर नेगेटिव आयन क्या करते हैं, घेरा बना लेते हैं, और उसको अट्रैक्ट, पॉजिटिव आयन उन नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ये हमारा आयनिक कंडीशन में तो लागू होता है। मान लेते हैं कि हमारा मेटल है और मेटल 2+ के अंदर है, ठीक है, और लीगेंड है, जैसे F- लीगेंड है, ठीक है, या फिर Cl- है, तब तो ये मान लेते हैं कि ये प्लस है और ये माइनस है, ये अट्रैक्ट कर रहा है, और ये थ्योरी प्रूव भी हो रही है, ठीक है, सही जा रहे हैं हम लोग। लेकिन प्रॉब्लम तब आ रही है जब हम लोग मेटल तो आयनिक ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग अगर हमारा लीगेंड न्यूट्रल है, ठीक है, लीगेंड क्या है हमारा, न्यूट्रल है, तब जिस तरह से इसमें कॉम्प्लेक्स बना था वैसा ही इसमें नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए था, और वो मॉडिफिकेशन हमारा लेके आया है कौन, LFT, लिगेंड फील्ड थ्योरी, ठीक है। तो उससे पहले हम थोड़ा बहुत अगर लिगेंड फील्ड थ्योरी के बारे से अगर शुरू करते हैं, तो उससे पहले हम लोग कुछ एमओ डायग्राम्स में अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर लिगेंड सिग्मा डोनर हो सकता है, या पाई डोनर हो सकता है, या पाई एक्सेप्टर हो सकता है,
ठीक है, या पाई डोनर या सिग्मा डोनर। ठीक है, जैसे मैं बताऊं कि अगर मैं इसको शुरू करता हूं LFT, ठीक है, लिगेंड फील्ड थ्योरी, अगर एमओ डायग्राम, मेरे एमओ डायग्राम, ठीक है, एमओ मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, अगर मैं ऑक्टाहेड्रल की बात करता हूं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में मेरा लिगेंड क्या है, सिग्मा डोनर है, मेरा लिगेंड क्या है, सिग्मा डोनर है। अब सिग्मा कौन सा, ओनली सिग्मा, ओनली सिग्मा डोनर, ठीक है। अब मैं कैसे क्या बात कर रहा हूं, मैं अभी एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आएगा। अगर मैं लिगेंड पाई डोनर की बात करता हूं, लिगेंड पाई डोनर की बात करता हूं, और यहां पर मैं लिगेंड पाई एक्सेप्टर की बात करता हूं, ठीक है, और वही चीज मैं अगर टेट्राहेड्रल में देखूं तो वीक फील्ड लिगेंड होगा, और वीक फील्ड लिगेंड होगा तो वहां पर पाई डोनर होगा, या फिर वो सिग्मा डोनर होगा। ठीक है, अब ये चीज में इसमें हम लोग कैसे हुआ, ये कौन कैसे सिग्मा डोनर, पाई एक्सेप्टर, पाई डोनर, ठीक है। तो यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं। हमारे पास कोई लिगेंड है, हमारे पास कोई लिगेंड है, और लिगेंड के पास लॉन पेयर है, ठीक है। वो लॉन पेयर हम क्या कर रहे हैं, मेटल को दे रहे हैं। मेटल में मतलब कैसे दे रहे हैं, मेटल के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल है, और लिगेंड के पास क्या है, फील्ड ऑर्बिटल है, फील्ड ऑर्बिटल है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, फील्ड ऑर्बिटल वैकेंट ऑर्बिटल में अपने सिग्मा इंटरेक्शन करता है, क्या करता है, सिग्मा इंटरेक्शन करता है, रिएक्शन करता है, ठीक है। कौन करता है, फील्ड ऑर्बिटल, लिगेंड का फील्ड ऑर्बिटल, किसका, लिगेंड का फील्ड ऑर्बिटल। अब हम लोग अगर इसको क्लासिफाई करें, अगर हम लोग इस लिगेंड मेटल को क्लासिफाई करें तो इसको हम लोग दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। ये इंटरेक्शन या तो सिग्मा इंटरेक्शन हो सकता है या फिर ये पाई इंटरेक्शन हो सकता है। सीधा अप्रोच कर रहा है, ठीक है, सीधा एक्सिस के थ्रू अप्रोच कर रहा है तब ये सिग्मा इंटरेक्शन होगा, या फिर सिग्मा में भी कौन सा, ओनली सिग्मा इंटरेक्शन होगा, ओनली सिग्मा इंटरेक्शन होगा, ओनली सिग्मा इंटरेक्शन। मतलब मेटल के पास लॉन पेयर है, वो सीधा का सीधा मेटल के फील्ड और ऑर्बिटल क्या, लिगेंड का ऑर्बिटल क्या है, फील्ड है, और वो सीधा का सीधा इलेक्ट्रॉन किसमें, वैकेंट ऑर्बिटल मेटल में दे रहा है, ठीक है। और कौन सा बॉन्ड बना रहा है, सिग्मा, ओनली सिग्मा डोनर, ठीक है, ओनली सिग्मा डोनर। अगर मैं पाई की बात करता हूं, अगर मैं पाई इंटरेक्शन की बात करता हूं, पाई इंटरेक्शन में क्या होगा, मेटल है मेरा, ठीक है, मेटल है मेरा, ये बॉन्ड है, ठीक है। पहले हमें एक चीज तो पता ही है कि पहले सिग्मा बनेगा और फिर पाई बनता है, सीधा तो पाई बनता नहीं है, पहले सिग्मा बनता है उसके बाद पाई बनता है। एक सेकंड दोस्तों, अब ठीक है, पहले हमने सिग्मा बना दिया, पहले हमने क्या किया, सिग्मा बना दिया, ठीक है, सिग्मा बना दिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, लिगेंड का फील्ड
ऑर्बिटल, लिगेंड के फील्ड ऑर्बिटल, ठीक है, इंटरेक्ट कर रहे हैं, पैरेलली इंटरेक्ट कर रहे हैं, पैरेलल ऑर्बिटल लिगेंड के पैरेलल मेटल के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और क्या कर रहे हैं, अपने इलेक्ट्रॉनों को अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ में पाई बॉन्ड बना रहे हैं। तब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि लिगेंड सिग्मा और जो पाई है, दोनों के दोनों में वैकेंट ऑर्बिटल क्या है, मेटल का है, और भरा हुआ ऑर्बिटल किसका है, लिगेंड का है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, पाई डोनर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई डोनर, पाई डोनर टाइप का लिगेंड हो जाएगा, ठीक है, पाई डोनर टाइप का लिगेंड हो जाएगा। अगर मैं कहूं यहां पर मेरे पास मेटल तो है, मेटल में इलेक्ट्रॉन भी है, सॉरी मेटल में ऑर्बिटल भी है, पहले तो वो लिगेंड के साथ में ग्लू ग्लू कर चुका है, ठीक है, सिग्मा इंटरेक्शन कर चुका है, अब लिगेंड के पास भी ऑर्बिटल है, लेकिन बात यह है कि मेटल का ऑर्बिटल भरा हुआ है और लिगेंड का वैकेंट ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट है। तब यहाँ पर मेटल का भरा हुआ जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब लिगेंड में अपना होमो लूमो के साथ इंटरेक्ट करता है, यहाँ पर लूमो क्या है, लूमो है ये वाला, लिगेंड वाला लूमो है, और होमो क्या है, यहाँ पर मेटल वाला होमो है, ठीक है, होमो लूमो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो लिगेंड है ये इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर रहा है, ये पाई लिगेंड को पाई ऑर्बिटल के साथ क्या कर रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पर जो लिगेंड है इसका नाम क्या हो जाएगा, पाई एक्सेप्टर लिगेंड, पाई एक्सेप्टर लिगेंड, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर पाई एक्सेप्टर लिगेंड वो होगा जिसकी मेटल में डी इलेक्ट्रॉनों में यहाँ पर जो ऑर्बिटल है वो भरा हुआ होना चाहिए और लिगेंड का एक ऑर्बिटल खाली होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं, एक एक करके एग्जाम्पल करेंगे यहाँ पर और फिर आगे ठीक है। अब थोड़ा एग्जाम्पल के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहीं पर बात कर लेते हैं। ओनली सिग्मा में, ठीक है, सेकेंड पीरियड के मॉलिक्यूल होंगे, सेकेंड पीरियड्स मॉलिक्यूल्स, ठीक है, सेकेंड पीरियड के मॉलिक्यूल्स विदाउट पाई बॉन्ड वाले होंगे, विदाउट पाई बॉन्ड, ठीक है। विदाउट पाई बॉन्ड्स वाले क्या होंगे यहाँ पर, जैसे NH3 H2O CH3 माइनस H माइनस ROH RNH2 ये वाले, ठीक है। अगर मैं पाई डोनर की बात करता हूं, ठीक है, तो पाई डोनर में NH2 माइनस, पाई डोनर में क्या है NH2 माइनस OH माइनस, ठीक है, RO माइनस RNH2 माइनस NH माइनस, ठीक है, F माइनस मतलब हैलाइड आयन, ठीक है, Cl माइनस, ये जितने भी है Br माइनस, ये सारे के सारे क्या है पाई डोनर लिगेंड है। ये सिरे SH माइनस, और मतलब कुल मिला के F माइनस Cl माइनस Br माइनस, मान लो कि X के ऊपर माइनस है, वो सारे के सारे क्या है पाई डोनर है, वो क्या है आपके पाई डोनर लिगेंड है। अब बात करते हैं पाई एक्सेप्टर की। एग्जाम्पल पाई एक्सेप्टर, ठीक है,
ये कैसे पाई एक्सेप्टर बना उसको और फिर से मैं डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, फिर से हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अब पाई एक्सेप्टर ही दो टाइप की है, पाई एक्सेप्टर भी दो टाइप की है, एक डी पाई सिग्मा स्टार और एक डी पाई पाई स्टार। कैसे? यहाँ हम लोग देख रहे थे कि मेटल के जो इलेक्ट्रॉन है, डी पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो लिगेंड के लूमो में एंट्रेट करते हैं, पर लूमो कौन सा है, किसका है, सिग्मा स्टार है या फिर पाई स्टार है। तो ये दोनों के अंदर हो सकता है, अगर सिग्मा स्टार है तो डी पाई सिग्मा स्टार और पाई स्टार है डी पाई पाई स्टार। तो दो टाइप के हमारे यहाँ पर पाई एक्सेप्टर लिगेंड हो गए। पाई एक्सेप्टर दो टाइप के होंगे। इसका मतलब यहाँ पर वैकेंट, यहाँ पर क्या होना चाहिए, इसके अंदर वैकेंट, यहाँ पर वैकेंट सिग्मा स्टार होना चाहिए, ठीक है, वैकेंट सिग्मा स्टार होना चाहिए। तो थर्ड पीरियड का जो भी है, थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स molecules without pi bonds, without pi bonds, ठीक है। जैसे यहाँ पर PH3, ये डी पाई सिग्मा स्टार का एग्जाम्पल है, PR3, PX3, ASX3, SR2 एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, ये आपके यहाँ पर हो जाएंगे डी पाई सिग्मा स्टार के। अब डी पाई पाई स्टार के, अब यहाँ पर जो एक्सेप्ट है वो किस में किया जाता है, इलेक्ट्रॉनों को इन वैकेंट, वैकेंट पाई स्टार में। तो ये कौन हो सकते हैं, सेकेंड पीरियड के भी हो सकते हैं, थर्ड के भी हो सकते हैं, ठीक है, थर्ड पीरियड भी, ठीक है, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, विद पाई बॉन्ड होना चाहिए। सेकंड एंड थर्ड के साथ क्या होना चाहिए, विद पाई बॉन्ड होना ही चाहिए, पाई बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। जैसे Cn माइनस, SCN माइनस, CO, NO प्लस, C डबल बॉन्ड C, ठीक है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल है आपके, ये डी पाई पाई स्टार के हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर डी पाई पाई स्टार, डी पाई सिग्मा स्टार, यहाँ पर इनको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके हम लोग इसको, ठीक है। तो पहले हमारा शुरुआत होती है ओनली सिग्मा डोनर, एक एक करके ओनली, ठीक है, सिग्मा डोनर। मैं यहाँ पर ओनली सिग्मा डोनर क्यों कर रहा, क्योंकि हर एक लिगेंड के में सिग्मा डोनेशन तो होगा ही होगा, सिग्मा डोनेशन तो होगा ही होगा। अगर वहाँ पर पाई डोनर लिगेंड है तो भी वहाँ पर सिग्मा इंटरेक्शन तो होगा ही होगा। मैं ओनली यहाँ इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर केवल सिग्मा ही है, यहाँ पर पाई नहीं है, पाई एब्सेंट है, ओनली सिग्मा इंटरेक्शन है। यहाँ पर सिग्मा डोनर लिगेंड की यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है, डोनर लिगेंड की यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ जो लिगेंड का अप्रोच होगा, यहाँ जो लिगेंड का अप्रोच होगा, ठीक है, यहाँ जो लिगेंड का अप्रोच होता है, ठीक है, ओनली एक्सियल ऑर्बिटल में होगा। ओनली किस में होगा, एक्सियल ऑर्बिटल में, ओनली एक्सियल ऑर्बिटल में। कौन से एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं, और एक्सियल ऑर्बिटल मेटल के अंदर कौन से होते हैं, हमें पता है कि मेटल है, मेटल में डी है, तो डी ऑर्बिटल हमें एक्सियल में केवल दो ही रहती है, एक्सियल में केवल दो ही रहते हैं। कौन कौन से, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो केवल लिगेंड अगर एक्सिस से अप्रोच करता है, ठीक है,
ठीक है। तो यहाँ पर ओनली क्या करता है, यहाँ पर ओनली ईजी इंटरेक्ट होता है, यहाँ पर ओनली क्या होता है, ईजी इंटरेक्ट। जैसे मैं अगर बात करता हूँ, यहाँ पर बना के डायग्राम की बात करता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हमारा dx स्क्वायर वाई स्क्वायर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अगर मैं इसको dx स्क्वायर वाई स्क्वायर लेता हूँ और मेरा कोई लीगेंड है, मेरा कोई लीगेंड है, वो यहाँ से अप्रोच कर रहा है, ठीक है। भरा हुआ लीगेंड है, अप्रोच कर रहा है, ठीक है। और साइड में यहाँ पर ये एक्सिस है, ये y है और ये x है, तो इनके बीच में जो ऑर्बिटल होगा वो कौन सा होगा, इनके बीच में भी तो ऑर्बिटल होगा, इन बिटवीन द एक्सिस। और इन बिटवीन द एक्सिस कौन कौन से होते हैं, ठीक है, ठीक है। नॉन एक्सियल कौन से होते हैं, dxy, dyz, dzx, ठीक है। अब यहां पर अगर लीगेंड मेरा एक्सिस के थ्रू अप्रोच कर रहा है, तो ये जो मेरा नॉन एक्सियल रहेगा, मेरा यहाँ पर अप्रोच लीगेंड कहाँ कर रहा है, एक्सिस के थ्रू कर रहा है। अगर ये लीगेंड एक्सिस के थ्रू कर रहा है, तो ये जो बीच वाले है, ये जो बीच वाले हैं, ये जो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि ये नॉन एक्सियल है, ठीक है। ये जो नॉन एक्सियल है, ठीक है, नॉन एक्सियल में बॉन्डिंग नहीं बनेगी। अगर यहाँ पर बॉन्डिंग नहीं बनेगी, जैसे यहाँ पर क्या है, ये dxy है, अगर ये dxy है, ठीक है, और ये वाला dx स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ठीक है, तो ये इसके साथ बॉन्डिंग नहीं कर रहा है, लिगेंड इसके साथ अप्रोच नहीं कर रहा है, ये इसके साथ अप्रोच नहीं कर रहा है। अगर ये इसके साथ अप्रोच नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये जो नॉन एक्सियल है, ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, इसको ये भी कह सकते हैं नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ठीक है। अब हमें एक चीज ये पता है कि dx स्क्वायर वाई स्क्वायर या dx स्क्वायर वाई स्क्वायर या dz स्क्वायर, इनको ईजी भी कहते हैं हम लोग, ईजी भी कहते हैं, और इनको T2g भी कहते हैं, इनको हम लोग T2g भी कहते हैं। तो T2g नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं, T2g क्या होते हैं, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं। और यहाँ पर इंटरेक्ट ओनली क्या करता है, ओनली ईजी ऑर्बिटल इंटरेक्ट करते हैं, ऑर्बिटल इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। और T2g क्या करते हैं, T2g यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। तो ये चीज़ आपको सिग्मा डोनर लिगेंड से समझ में आई होगी। बहुत सिंपल सी बात है, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर लिगेंड अप्रोच कहाँ से कर रहा है, केवल एक्सियल ऑर्बिटल से ही यहाँ पर लिगेंड अप्रोच कर रहा है। तो इन बिटवीन द एक्सिस है, वहाँ पर अप्रोच नहीं कर रहा है, तो वो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। अगर वो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है तो ये T2g में आ जाएगा, और ईजी वाला क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल जो इंटरेक्ट करता है, ठीक है। दोस्तों एग्जाम्पल हम लोगों ने पहले कर लिया था, और अब यहाँ पर अगला है हमारा पाई डोनर लिगेंड। अगला हमारा है पाई डोनर लिगेंड। यहां पर ईजी और T2g दोनों इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। ईजी एंड T2g both interact with ligand
लिगेंड कैसे करता है अभी बताएंगे। नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल एब्सेंट है ही नहीं, एब्सेंट है। नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है ही नहीं, सब बॉन्डिंग बना रहे हैं। फील्ड लिगेंड यहाँ पर क्या है, भरा हुआ लिगेंड क्या है, पी ऑर्बिटल है। पाई डोनर लिगेंड में भरा हुआ पी ऑर्बिटल है, ठीक है। और खाली कौन सा है, खाली हमारा कौन सा है, मेटल डी ऑर्बिटल। ये तो हमें अभी पीछे पढ़ा ही था, मेटल डी ऑर्बिटल, ठीक है। अब हम लोग डायग्राम से समझेंगे यहाँ पर। ठीक है, मेरा ये एक्सिस पे क्या है, ईजी है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और मेरे पास एक लिगेंड है, ठीक है। उस लिगेंड ने अप्रोच किया, ठीक है, और बॉन्ड भी बना लिया। कौन सा बॉन्ड बना लिया, सिग्मा। ओके, यहाँ तक तो ठीक है। अब हमें एक चीज़ ये भी पता है, ठीक है, एक चीज़ हमें ये भी पता है कि यहाँ पर, ठीक है, इनके बीच में क्या प्रेजेंट है, T2G प्रेजेंट है। इनके बीच में T2G प्रेजेंट है, ठीक है। dxy, ये y इसको x मान लो, और ये कौन सा है, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ठीक है। तब इसको मुझे बताओ कि लिगेंड है, लिगेंड में p ऑर्बिटल भरा हुआ है, लिगेंड में क्या है, p ऑर्बिटल भरा हुआ है। और यहाँ पर आपको पता है कि अगर p ऑर्बिटल भरा हुआ है, इसका अगर p ऑर्बिटल भरा हुआ है, इसका p ऑर्बिटल भरा हुआ है, और इसका साइड वाले, ये साइड में है, p ऑर्बिटल साइड में है, साइड में रहता है p ऑर्बिटल, ठीक है। ये वाला p ऑर्बिटल, भाई सभी तो एक ही एक्सिस पे तो नहीं रहते हैं ना, ये x में है तो y वाला फ्री है, ये एक्सिस में है तो y वाला फ्री है, तो y वाला इसके साथ में क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। y वाला इसके साथ में क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा, इसके साथ में क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। ये खाली ऑर्बिटल देखा और ये टपक जाएगा इसके साथ, ठीक है। ये इसके साथ क्या करने लगेगा, इंटरेक्ट करने लगेगा, ये इसके साथ इंटरेक्ट करने लगेगा। तो हमारा जो भरा हुआ है वो p पाई है, हमारा जो खाली है वो d पाई है। तब जो इंटरेक्शन हो रहा है ये किस तरह का हो रहा है, ये हो रहा है p पाई d पाई, p पाई d पाई। किस तरह का हो रहा है, बॉन्डिंग हमारा किस तरह से बन रहा है, p पाई d पाई बॉन्डिंग हो रही है, p पाई d पाई बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर कौन सी बॉन्डिंग हो रही है, p पाई d पाई बॉन्डिंग हो रही है। अब तीसरा भी पढ़ लेते हैं, शायद आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो इसको 3D में बनाइए, आप लोग इसको फील कीजिए कि ये एक्सिस पे है, एक एक्सिस पे बनाइए। एक्सिस पे बनाने के बाद लिगेंड लीजिए, लिगेंड के p के तीनों ऑर्बिटल बनाइए, p के तीनों ऑर्बिटल बनाइए, एक ये बनाइए, एक ये बनाइए और एक ये बनाइए, ठीक है। y वाला लीजिए, x वाला लीजिए और z वाला लीजिए, तीनों बनाइए। मान लो कि मेरा x वाला इंटरेक्ट कर रहा है तो y वाला तो इस x के पैरेलल होगा, y वाला तो इस x के पैरेलल होगा। हमें पता है कि अगर ये वाला इसके पैरेलल है तो वैसा का वैसा यहाँ d मेटल में भी वैसा ही होगा, पैरेलल ही होगा।
तो वो दोनों आपस में क्या करने लगेंगे, इंटरेक्ट करने लगेंगे। इसीलिए ये यहाँ पर क्या बना देगा, पी पाई डी पाई एक बॉन्डिंग बना देगा। ठीक है, ये कंडीशन तभी आ सकती है जब P भरा हुआ, अगर P खाली है तब, अगर P खाली है तब यहाँ पर एक नया मोड आ जाएगा, वो आ जाएगा पाई एक्सेप्टर लिगेंड, पाई एक्सेप्टर लिगेंड। ठीक है, कैसे, अगर मेरा ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूं कि मेरा अगर ये लिगेंड है, एक सेकंड दोस्तों, लाल वाला कहाँ चला गया। ठीक है, अगर मेरे इसके बीच वाला, इन बिटवीन द एक्सिस वाला, यहां भी तो है, यहां भी तो है, ये भरा हुआ है, पहले ये खाली था, अब अगर ये भरा हुआ है तो लिगेंड मेरा आया, अप्रोच किया, सिग्मा बॉन्ड बनाया, पर प्रॉब्लम ये है कि लिगेंड का ये साइड वाला खाली है, ये क्या है, खाली है, ये वैकेंट है, ये वैकेंट है। तब ये इसके साथ क्या करने लगा, ये इसके साथ इंटरेक्ट करने लगा, ये इसके साथ इंटरेक्ट करने लगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, EG and T2G both interact with ligand। ठीक है, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल एब्सेंट, और जो खाली है उसको हम लोग क्या कहेंगे, लूमो। ठीक है, ये वाला क्या है, लूमो, और ये वाला क्या है, होमो। ठीक है, बस यही चीज यहाँ लिख दो, होमो मेटल, होमो क्या है, मेटल डी ऑर्बिटल है, मेटल डी और बी, मेटल डी ऑर्बिटल है। ठीक है, तो ये बात है पाई एक्सेप्टर लिगेंड की, किसकी है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड की। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास यहीं, थैंक यू सो मच देखने के लिए, और फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। पूरा वीडियो देख लिया, अब इसको लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। ठीक है, और चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक आ जाए। लेक्चर नंबर 8 अगर आपके तक पहुंचना है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको गेट, CSIR, नेट, CUT, PG किसी में भी एडमिशन लेना है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।